एक जल परी नर्म और सुनहरी धूप में बड़े सुकून से नहा रही थी। उसका चेहरा एक परी से भी ज्यादा मोहक और दिल को छू लेने वाला था। उसकी लंबी पूंछ पर बेशकीमती और जगमगाते रत्न जड़े हुए थे। अन्या ने पहली बार इस रहस्य से भरी जादुई जल परी को देखा। वह इतनी रोमांचित हुई कि खुशी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई और बड़ी चाहत से बात करने लगी। जल परी का स्वभाव बेहद सौम्य और दिल को सुकून देने वाला था। वह भी हल्की मुस्कान के साथ प्यारी बातों में खो गई। अगले दिन अन्या खास तौर पर उसके लिए ताजगी से भरी मछलियाँ लाई, लेकिन जल परी तो पूरी तरह शाकाहारी निकली। फिर भी दोस्ती निभाने की नियत से उसने अन्या को एक अनमोल समुद्री शंख दे दिया, जिससे वह पानी के भीतर भी खुलकर सांस ले सके। अन्या को जल परी इतनी प्यारी और दिल जीत लेने वाली लगी कि उसने सोचा क्यों न इसे एक समझदार और दिलचस्प लड़के से मिलवाया जाए। जल परी ने अपने जीवन में कभी प्यार को महसूस नहीं किया था, लेकिन सुनते ही उसके दिल में कुछ मीठा और नया उमड़ पड़ा। उसने अन्या को अपने रहस्यमयी गुफा में बुलाया, जहाँ ढेर सारे अनमोल खजाने और एक पवित्र जल की चमकती बोतल। अन्या को लगा कि इतनी हसीन और दौलतमंद जल परी के लिए उसके पिता विलियम से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। पहले तो विलियम को यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन बेटी की बातों ने उसे मना लिया और वह समंदर के किनारे पहुंच गया। और सच में जब उसने उस अनुपम सुंदरता वाली जल परी को देखा तो चौंक उठा। जैसे ही वह उसके करीब गया, जल परी घबरा गई और अपनी पूंछ से उसे हल्के झटके में बेहोश कर बैठी। होश में आने के बाद विलियम ने दोबारा मिलने की जिद ठान ली और अन्या से दिल लगाकर तैरना सीखने लगा। जब जल परी ने फिर से अन्या को देखा तो उसने कहा कि ऐसे अचानक मिलना थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी अन्या ने अपने पिता की खूब तारीफ, जिससे जल परी का दिल धीरे धीरे पिघल गया और वह चुपके से घर की खिड़की तक आ गई। लेकिन विलियम को असमंजस और बेतरतीब हाल में देख वह चुपचाप लौट गई। जल परी ने एक किताब में पढ़ा कि इंसान और जल परी के बच्चे नहीं हो सकते। उसी वक्त विलियम कमरे में दाखिल हुआ और अन्या ने दोनों का परिचय करवाया। विलियम ने उसे कैंडल डिनर पर ले जाकर अपना दिल जीतने वाला अंदाज दिखाया, मगर बगल में बजते संगीत ने ध्यान भटका दिया। तभी पड़ोसी फ्लिक ने जल परी पर शक किया और चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसकी गुफा तक जा पहुंचा और फिर एक दिन अचानक हमला कर दिया। जल परी और अन्या जल्दी जल्दी अपने अनमोल मोती समेट कर भागी, लेकिन जाल में उलझ गई। फ्लिक ने भाला तान दिया। तभी उसके बेटे ने चालाकी से उसकी पैंट में कांटा अटका दिया और जोर का धक्का दिया, जिससे वह खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो गया। विलियम ने आकर पास रखा ड्रम उठाया और जोर से फेंककर उसे बेहोश कर दिया और दोनों को बचा लिया। जल परी ने पवित्र जल को पीकर अपनी पूंछ हमेशा के लिए छोड़ दी और अब इंसान बन गई है। वह अब विलियम और अन्या के साथ बेहद सादा मगर प्यार भरी जिंदगी जी रही है। उनके पास अब भी गुफा के वो मोती हैं जो उन्हें कभी किसी भी जरूरी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे।